मधु भाभी, मैं बस आपके पास ही आ रही थी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर नहीं श्री, बुरा तो मुझे लग रहा है। दिल का गुबार ऐसे सबके सामने आएगा कि मैंने सोचा ही नहीं था। पर तुम ठीक कह रही हो, मन में कितना भी दुख हो, लेकिन श्रद्धा और आस्था कभी कम नहीं हो सकते। मैं अभी अपनी आस्था को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी श्री। मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ कि वो अपना विश्वास भगवान पे बनाए रखे। और मैं उनसे ये भी कह दूंगी कि श्री जैसा भी कहती है, जो भी करती है, उस पर विश्वास रखे और उसकी बात मान ले। श्री के सामने जो कहा, अब मुझे वैसा ही रहना होगा, और इसके लिए मुझे मंगलसूत्र पहनना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ये मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, क्योंकि ये पवित्र मंगलसूत्र है। अब मुझे ऐसा ही नकली मंगलसूत्र पहनना होगा, जिससे किसी को मुझ पर शक न हो। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। बहुत थक गए होंगे ना आप? कुछ पिएंगे? क्या हो गया तुम्हें मधु? पी के मैं आया और बहकी बहकी बातें तुम कर रही हो? हाँ? जिसने बादलों की सवारी ले ली हो, वो तो बहकी बहकी बातें करेगा ना। यूं समझो कि उड़ रही हूं मैं। इसका मतलब तुम मेरे साथ हो? हाँ आनंद, मैं सिर्फ आपके साथ हूं। लो, इसे पी लो और सब कुछ भूल जाओ। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। पियो। आप ठीक कहते थे आनंद, हमें माता रानी के गहने बेचने ही होंगे। उससे हमारी जिंदगी की नई रोशनी वापस आ सकती है। अगर तुम ये जानती हो तो ये भी जानती होगी कि हरी और श्री कभी भी मंदिर नहीं तोड़ने देंगे। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आखिर समझती क्या है वो अपने आप को, जो हमें उस मंदिर को तोड़ने से रोक रही है? मैं कह देती हूँ बड़ी बा,
अगर हम इसी तरह हाथ पर हाथ धरे उसकी बात मानते रहे ना, तो देख लीजिएगा वो दिन दूर नहीं जब वो हम सबको चौराहे पर खड़ा करवा के बिकवा देगी। पर मधु वो दिन आने नहीं देगी निकी। आस्था की राह पर चलते चलते हमने ये दिन तो देख लिए, बस अब और नहीं। मधु, तू ये कह रही है जो सुबह शाम से भगवान का नाम लिया करती थी? हाँ बड़ी बा, इस घर को गरीबी से बचाने के लिए हमें आस्था को अलग रखकर माता रानी के गहने बेचने ही होंगे। तभी हम पहले जैसा सुखी जीवन जी सकेंगे। लेकिन जब तक श्री इस घर में है वो उस मंदिर को टूटने नहीं देगी। जानती हूँ, श्री ही हमारे खुशियों के बीच की दीवार है, लेकिन इस दीवार की असली ताकत है भगवान के प्रति उसकी आस्था। और ये ताकत और बढ़ जाती है जब हरि उसका साथ देता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि श्री की असली ताकत है हरि। अगर हरि ही श्री के खिलाफ हो जाता है तो हमारी आधी जीत तो यही हो जाती है। पर ये कैसे होगा? श्री पे से हरि का विश्वास कैसे टूटेगा? बताती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल दिवाली है, एक ऐसा त्योहार जिसे सारा परिवार मिलकर मनाता है। कल के दिन ही हमें हरि की आस्था तोड़ देनी होगी। सवाल ये उठता है मधु, हरि की आस्था तोड़ेंगे कैसे? दिवाली का त्योहार ना मनाकर। हमें हरि को ये दिखाना होगा कि हम गरीबी की वजह से दिवाली भी नहीं मना पा रहे हैं। हम इतने लाचार हो गए हैं कि दिवाली की रात हम शायद दिए भी ना जला पाए। मैं हरि को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, उससे हमारी ये हालत देखी नहीं जाएगी और फिर उसकी भगवान के प्रति आस्था टूट जाएगी। अरे वाह मधु भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप भी इतना शातिर सोच लेती हैं। बेवकूफ, सोच मधु नहीं कंगना रही है, पर श्री के सामने मुझे इसका उल्टा रूप दिखाना है। मैंने मधु भाभी से बात की, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी आवाज मेरे कानों तक तो पहुंची, लेकिन मेरे दिल तक नहीं। ऐसा ही होता है श्री, हम किसी अपने के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं हमें उसकी उतनी ही ज्यादा फिक्र होती है। पर तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाता है, मधु भाभी भी अच्छी हो जाएंगी। पर तुम मधु भाभी के बारे में सोचना छोड़ो और कल के बारे में सोचो। कल दिवाली है श्री, और तुमने ऐसी रोनी सूरत बनाई हुई है, ऐसे मनाओगी दिवाली? अरे रुद्र बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। आजा मेरा राजा बेटा, आजा मेरा राजा बेटा। तो क्या गिफ्ट चाहिए आपको इस दिवाली पर?
मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा। मुझे ना ही पटाखे चाहिए और ना ही नए कपड़े। छोटी बाबू कह रही थी आपके पास पैसे ही नहीं है। छोटी बाबू कह रही थी आपके पास पैसे ही नहीं है। मेरे सब दोस्त नए कपड़े पहनकर पटाखे जलाएंगे, पर फिर भी मैं उदास नहीं होऊंगा। प्रॉमिस पापा। रुद्र, मैं जानती हूँ कि इस साल हम दिवाली उतने धूमधाम से नहीं मना पाएंगे, लेकिन घर की बात बाहर दोस्तों के साथ करने की क्या जरूरत थी? तुम रुद्र को क्यों डांट रही हो श्री? बच्चा है वो, उसे इन सब बातों की क्या समझ? और दिवाली पर बच्चों के मन में एक अलग उत्साह होता है। मैं तो बस इसे समझाना ही तो गलत है श्री। बच्चों का मन कोमल होता है, जबरदस्ती उसके मन में ये सब बातें डालने की क्या जरूरत है? मैं इसे लेकर और बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर हम इतने गरीब हैं कि दिवाली पर हम अपने बच्चों की ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकते, तो क्यों मना रहे हैं हम ये दिवाली? क्यों जलाएं हम अपने घर में खुशी के ये झूठे दिए? तो पापा ही नहीं चाहते कि हम दिवाली बनाएं, तो माँ कैसे मनाएगी इस घर में दिवाली? नहीं रुद्र, ऐसा नहीं करते, ये गलत। बेटा, पूरे परिवार को दुख पहुंचाकर तुम्हें खुशी कैसे मिल सकती है? गंगा की बात मत सुनो, वो तुम्हें गलत राह दिखा रही है। नहीं, वो मुझे सही रास्ता दिखा रही है। तुम मेरी माँ के बारे में कुछ मत खाओ, और कल इस घर में एक भी दिया नहीं जलेगा। माँ, आप चिंता मत करिए, भोलेनाथ हमारे साथ है ना। आप ही तो मुझे कहती है कि बुराई चाहे कितना भी जोर लगा ले, अच्छाई के सामने हमेशा हारती है। माँ, आप अपनी हिम्मत मत हारिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं अपनी हिम्मत कभी नहीं हारूंगी। माँ, कल इस घर में दिवाली मनेगी, इस घर में दिए जलेंगे माँ। पापा, हाँ बेटा, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हैं? क्योंकि कभी कभी इंसान को अपने साथ भी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए, इसलिए। देखना, एक समय ऐसा भी आएगा जब आप भी सबसे अलग सिर्फ अपने साथ रहना चाहेंगे। हाँ पापा,
पर मैं ऐसे अंधेरे में नहीं बैठूंगी। माँ कहती है अंधेरा कभी अच्छा नहीं होता, वह हमें अपनी चीजों से नहीं सच से दूर करता है। और अगर मैं ये रोशनी नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे पापा उदास हैं? मैं जानती हूँ पापा, आप मुझे आपकी परेशानियां नहीं बताएंगे क्योंकि मैं छोटी हूँ ना। पर पापा, माँ ने मुझे यही सिखाया है कि काली रात का अंधेरा कितना भी बड़ा हो, उसे मिटाने के लिए एक रोशनी की छोटी सी किरण भी काफी होती है। और जब आपकी रोशनी आपके साथ है तो आप उससे दूर क्यों रहना चाहते हैं? बहुत होशियार हो गई हैं आप, पता है आपको। चलें? चलो। तो पापा ही नहीं चाहते कि हम दिवाली बनाएं। तो माँ कैसे मनाएगी इस घर में दिवाली? माँ कैसे मनाएगी इस घर में? तुम मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो। मैं अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता हूँ। जो वो मुझे कहेगी वही करूँगा। कल एक भी दिया नहीं चलेगा। श्री, देखो श्री, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगा है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं और तुम्हें ये बताने आया हूं कि हम ये दिवाली का त्योहार जरूर मनाएंगे। दिवाली तो रोशनियों का त्योहार है। हम ये दिवाली घर में सिर्फ दिए जलाकर भी तो मना सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब मिलके इतना खर्चा तो उठा ही सकते हैं। हाँ, हम लक्ष्मी माता की पूजा रखेंगे और घर में दिए जलाएंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर वाह श्री वाह, घर के हालात चाहे जैसे भी हों, पर तुम्हारी पूजा अर्चना खत्म ही नहीं होती है ना? वही तो, जब इस घर में किसी के मन में खुशी ही नहीं है तो त्योहार क्यों मनाया जा रहा है? और जिसे तुम लक्ष्मी पूजन कह रही हो ना, वो हमारी नजरों में फिजूल खर्ची। दिवाली पर इस घर पर दिए जलाना आपको फिजूल खर्ची लगती है आनंद भैया? ये तो अपना अपना नजरिया है हरी। अब देखो ना, कभी हमारी जरूरत तुम्हारी नजरों में फिजूल खर्ची लगती है, जैसे कि मेरी क्लब मेंबरशिप। ये आप क्या कह रही हैं निक्की भाभी? अपनी क्लब की मेंबरशिप को आप इस घर में दिवाली पूजन के साथ कैसे जोड़ सकती हैं? और इस घर में पूजा करवाकर मैं उन्हीं परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके क्लब जाने से इस घर को झेलनी पड़ती हैं। तमीज से बात करो हरी। उत्तराधिकारी बन गए, इसका मतलब ये नहीं तुम किसी से कैसे भी बात करोगे। भाभी है वो तुम्हारी। मैं जानता हूं भैया कि मैं अपनी भाभी से बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी भाभी को भी ये याद रखना चाहिए कि वो इस घर में बड़ी हैं, तो वो अपना बड़प्पन ना खोएं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर भैया भाभी को लगता है कि ये दिवाली का खर्च फजूल है तो हम नहीं मनाएंगे ये दिवाली। भैया, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, चलो निकी। आप मन छोटा मत कीजिए। हमारे मन में श्रद्धा है ना, बस इतना ही काफी। नहीं श्री, बात अब सिर्फ इस पूजा की नहीं है, बात है विश्वास की। मैं अगर इस दिवाली पर अपने घर में दिए नहीं जला पाया तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान ये खुद नहीं चाहते कि मैं उन पर विश्वास करूं।